हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉट लेविन का फील्ड थ्योरी। कॉट लेविन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो पैदा हुए थे जर्मनी में, और उन्होंने अपना जो कार्यकाल था, जो काम किया था साइकोलॉजी के क्षेत्र में, वो किया था अमेरिका में। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज लाइफ स्पेस थ्योरी, बिकॉज यहाँ पर जो कॉट लेविन जी हैं वो लाइफ स्पेस के बारे में जिक्र किया है, उसी के बारे में ही एक टोटल थ्योरी है। कॉट लेविन जी को फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ डायनामिक साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म हैं जिन्हें हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। लाइफ स्पेस का मतलब होता है इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसका जो जीवन का दायरा है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो चाहे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो या फिजिकल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर वो है उसका लाइफ का वो सारा हिस्सा, उसी को हम उसका लाइफ स्पेस बोलेंगे। फिर आता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पर्सन, उस इंसान का मानसिक स्थिति क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसी को हम उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। फिर आता है वेक्टर का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि कुछ ऐसे फोर्सेस जिन्हें हम ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं या रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोल सकते हैं। मतलब ये है कि ड्राइविंग फोर्स करता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किसी भी काम को करने के लिए आपको उत्साहित करे, आपको मोटिवेट करे, हम उसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स वो होते हैं जो आपको क्या करे, डिमोटिवेट करे उसी काम को करने के लिए, आपके गोल को जो अचीव करने में जो बाधा सृष्टि करे, उन्हें हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं। फिर आता है बैरियर। ये बैरियर या तो फिजिकल हो सकता है या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपके माइंड में डाउट क्रिएट करे या आपको उस काम को करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपके माइंड में वो प्रेजेंट है। और दूसरा होता है फिजिकल बैरियर। मान लो कोई आप काम करना चाहते हो और उसमें वो फिजिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मान लो कोई मतलब साइकिलिंग करना चाहता है लेकिन उसका एक पैर ही नहीं है, तो उसको साइकिलिंग करने में, एक पैर से साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी को हम फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। अब चलते हैं इस थ्योरी के बारे में जानने के लिए। मान लो कोई इंसान है, जैसे कि कोई भी इंसान है, तो वो पर्सन है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्शन करेगा। वो चाहे वो एनवायरनमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब उसके मानसिक स्थिति जो है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं। अगर वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो कामों, जो चीज़ें हैं, उन्हें आसानी से कर सकता है। कोई भी इंसान का एक गोल होता है। मान लो कोई प्लेयर, मान लो क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना उसका गोल है, और वो साइकोलॉजिकली क्या है, उसका उसने वो माइंड में सेट कर लिया है कि वो करेगा, कि वो क्रिकेट खेलेगा। अब क्रिकेट खेलने के लिए उसके पास कुछ ड्राइविंग फोर्स भी है, जैसे कि वो सोच रहा है कि नहीं, वो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, बहुत नाम कमाएगा, अच्छे से अच्छा एक प्लेयर बनेगा, जो कि उसको मोटिवेट कर रहा है उसके गोल को अचीव करने में। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जो उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई उसे बोल दे रहा है कि नहीं, क्रिकेट खेलने में है क्या, बहुत सारे प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन आज तक कोई प्लेयर बना है क्या, सक्सेस रेशियो क्या है, ये सब जब वो कोई उसे बोल देता है या वो सोचने लगता है, तो वो सब क्या कर रहा है, उसको डिमोटिवेट कर रहा है वो थिंकिंग। इसीलिए जो उसके गोल से वो क्या कर रहा है, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहा है। तो कुछ चीज़ें उसे मोटिवेट कर रहे हैं और कुछ उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। इस असमंजस को अगर वो पार कर लेगा तो वो अपने गोल की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ जो होती है, एक बैरियर भी होता है किसी की चीज़ में। मान लो कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, उसने साइकोलॉजिकल बैरियर जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स था उसको ओवरकम कर लिया। अब उसके सामने कुछ बैरियर आ गया। मान लो उसके पास पैसे नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, तो ये जो पैसे नहीं है या उसके पास जाने के लिए कुछ मतलब मान लो वो फील्ड जो है या जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है वो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो जाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं है, तो ये फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं।
तो वो जाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, 20 किलोमीटर चल के जाना है, फिर बस से जाकर उसको आना है। तो ये फिजिकल बैरियर को अगर वो ओवरकम कर लेगा तभी वो अपने गोल की तरफ गोल को अचीव कर लेगा। या कोई बैरियर साइकोलॉजिकल भी होता है, मान लो उसका एक फैमिली है जिसके पास मतलब कुछ है ही नहीं उसके फैमिली के पास उसके अलावा, तो तो वो अकेला इंसान है जो वो काम करता है, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने फैमिली को भी फिर मेंटेन करना पड़ेगा ना उसके साथ साथ। तो वो इस असमंजस में पड़ जाएगा कि मैं क्रिकेट खेलूँ या अपनी फैमिली को मेंटेन करूँ। इसलिए जो जो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। अगर इन दोनों बैरियर को ओवरकम कर लेगा तो फिर वो अपने गोल की तरफ बढ़ जाएगा और गोल को अचीव कर लेगा। सो यही था दोस्तों आज का जो थ्योरी था कॉटलेविन जी का फील्ड थ्योरी। थैंक यू।